आज हम घनानंद की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य की मध्यकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख रचनाकारों में सबसे अधिक साहित्य श्रुत घनानंद ही हैं। उनकी रचनाओं में प्रेम संवेदना की जो सहज, सरल व निश्चल अभिव्यक्ति है, कालांतर में वही भक्ति भावना की द्योतक बन गई। घनानंद की रचना अभिधा के वाच्य रूप में कम, लक्षणा के लक्ष्य और व्यंजना के व्यंग्य रूप में अधिक है। ये ब्रजभाषा प्रवीण महाकवि थे। इनके लिए कहा गया है कि ने ही महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भी जो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घनजी के कवित्व बखाने। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसीलिए घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा गया है, प्रेम की पीर का कवि कहा गया है। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है, वैसी ही कला की बारीकी भी है। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति और वाग विदग्धता के साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग भी मिलता है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रजभाषा है। उसमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में वे अत्यंत कुशल थे। वस्तुतः वे ब्रजभाषा प्रवीण ही नहीं, सर्जनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी थे। घनानंद भाषा के धनी थे। उन्होंने अपने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया। रीतिकाल की यही प्रमुख भाषा थी। इनकी ब्रजभाषा अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के शब्दों से समृद्ध है। उन्होंने सरल, सहज, लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। घनानंद ने लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा सौंदर्य को चार चांद लगा दिए हैं। घनानंद ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सहज ढंग से किया है। उन्होंने काव्य में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग बहुलता के साथ किया है। विरोधाभास घनानंद का प्रिय अलंकार है। आचार्य विश्वनाथ तो यहाँ तक लिखते हैं कि विरोधाभास के अधिक प्रयोग से उनकी कविता भरी पड़ी है। छंद विधान की दृष्टि से घनानंद ने कवित्व और सवैये ही अधिक लिखे हैं। वैसे उन्होंने दोहे और चौपाइयाँ भी लिखी हैं। रस की दृष्टि से घनानंद का काव्य मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। कहीं कहीं शांत रस का प्रयोग भी देखते बनता है। घनानंद को भाषा में चित्रात्मकता और वाग विदग्धता का गुण भी हमें घनानंद की भाषा में दिखाई देता है। घनानंद नायिका सुजान का वर्णन अत्यंत रुचिपूर्वक करते हैं। वे उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए कहते हैं, राव रे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। घनानंद प्रेम के मार्ग को अत्यंत सरल बताते हैं। इनमें कहीं भी वक्रता नहीं है। अति सूधो स्नेह को मारगु है, जहाँ नीकु सयानप बाँक नहीं। कवि अपनी प्रिया को अत्यधिक चतुराई दिखाने के लिए उलाहना भी देते हैं। तुम कौन ध्यों पाटी पड़े हो, लला मन लेहु पिदेहु छटाक नहीं। कवि अपनी प्रिया को प्रेम पत्र भी भिजवाते हैं, पर उस निष्ठुर ने उसे पढ़कर देखा तक नहीं। जान अजान लोटोक कियो, पर बाँची न देखियो। रूप सौंदर्य का वर्णन करने में कवि घनानंद का कोई सानी नहीं है। वह काली साड़ी में अपनी नायिका को देखकर उन्मत्त से हो जाते हैं। सांवरी साड़ी ने सुजान के गोरे शरीर को कितना कांतिमय बना दिया है। श्याम घटा लिपटी थिर बीज की, सोहे अमावस अंक उजारी। घनानंद के काव्य की एक प्रमुख विशेषता है कि भाव प्रवणता के अनुरूप अभिव्यक्ति की स्वाभाविक वक्रता। घनानंद का प्रेम लौकिक प्रेम की भावभूमि से ऊपर उठकर अलौकिक प्रेम की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आता है।
तब कवि की प्रिया सुजान ही पर ब्रह्म का रूप बन जाती है। ऐसी दशा में घनानंद प्रेम से ऊपर उठकर भक्त बन जाते हैं। ने ही सिर मोर तुम, एक तुम ही लो मेरी दूर, नहीं और ठोर काहे साकरे संहारिए। इस प्रकार घनानंद का काव्य रीति मुक्त काव्य धारा में शीर्षस्थ है।